Dear students, you are welcome again in your classes. आज का हमारा चैप्टर है The Honest Woodcutter. Honest मतलब ईमानदार और woodcutter मतलब लकड़हारा, लकड़ी को काटने वाला। इस पाठ में एक लकड़हारे की कहानी है जो नदी के किनारे लकड़ी काटता है और लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। तो वो अपनी ईमानदारी का परिचय किस प्रकार देता है और उसे ईमानदारी का फल कैसे मिलता है, यही इस पाठ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। देखते हैं। Once there was a woodcutter who lived in a village. Once का अर्थ होता है once एक बार, एक बार। There was a woodcutter. Was means था, एक woodcutter means लकड़हारा, एक लकड़हारा था। Who जो lived रहता था in a village. In means में, एक गांव में। तो एक बार एक लकड़हारा था जो एक गांव में रहता था। He was a very honest man. He वह, ये ही woodcutter के लिए यूज हुआ है। woodcutter उस व्यक्ति के लिए प्रॉपर नाउन चल रहा है जो यहाँ लकड़ी काटने वाला है, और उसके लिए ही यूज हुआ है क्योंकि सिंगुलर में एक वचन मैन के लिए ही का प्रयोग होता है। तो ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। वॉज था, अ वेरी बहुत, ऑनेस्ट ईमानदार, मैन आदमी, वह बहुत ईमानदार आदमी था। One day he was cutting wood with his axe. One day एक दिन, he was फिर से वह woodcutter के लिए आया है कि woodcutter, और was था। बार बार इस पूरी स्टोरी में देखिए, एक बार यहाँ was आ गया है, एक बार यहाँ, फिर यहाँ आ गया है, यहाँ भी आया है। हर लाइन में यानी चारों लाइन में तो लगातार was आया है जिसका अर्थ होता है था। तो वन डे ही was एक दिन वह था, कटिंग काट रहा था, वुड लकड़ी, with his axe. With means साथ, किसके साथ? अपनी कुल्हाड़ी से। देखिए, जब किसी टूल से कोई काम किया जाता है तो उस टूल से पहले with लगाया जाता है, इसलिए इन्होंने his axe यानी अपनी कुल्हाड़ी से पहले with प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो एक दिन वह काट रहा था लकड़ी अपनी कुल्हाड़ी से। It was a very hot day. It यहाँ दिन के लिए आया है क्योंकि दिन, साल, समय, मौसम, महीना बताने वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो इट से शुरू होते हैं। था, a very बहुत, hot गरम, डे दिन, और वो काफी गरम दिन था। He felt thirsty and went to the river to drink water. He फिर से woodcutter ने, felt means महसूस किया, thirsty माने प्यासा, यानी गरम दिन था और उसको प्यास लगी तो उसे बहुत प्यासा महसूस हुआ। and went और वो गया, to the river नदी किनारे, to drink पीने, पानी, तो उसे बहुत प्यास लगी और वो चला गया नदी के किनारे पानी पीने। His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river.
उसकी एक्स। देखिए दो शब्द में यहाँ बता दूं, एक तो आया है ही बार बार और एक आया है हिज। तो इन दोनों शब्दों को मैं पहले बता दूं। ही का मतलब होता है वह, और ये सिंगुलर एक वचन बॉय के लिए यूज होता है। ही बॉय के लिए यूज होता है। और जब इसी व्यक्ति के लिए वह के साथ अपना की इंग्लिश लगानी होती है, अपना, तो वह अपना लिखने के लिए ही के साथ हिज पॉसेसिव केस का यूज किया जाता है। जैसे वह अपने घर गया, तो ही वेंट टू हिज होम। तो वह के साथ अपने की इंग्लिश हिज आई है। तो देखेंगे ही, उसे फेल्ट महसूस हुआ प्यासा और वो चला गया नदी के किनारे पानी पीने। अब यहां आता है हिज, तो उसकी एक्स कुल्हाड़ी स्लिप हो गई, फिसल गई, एक्सीडेंटली बाय चांस दुर्घटनावश, फ्रॉम माने से, हिज हैंड उसके हाथ से। देखिए यहां भी हिज माने उसका, यहां भी उसका। तो उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई दुर्घटनावश, फ्रॉम हिज हैंड उसके हाथ से, एंड फेल, और फेल मीन्स गिर पड़ी, इनटू द रिवर नदी में। द woodcutter started crying। तो वुडकटर ने started शुरू कर दिया, crying रोना, वुडकटर ने रोना शुरू कर दिया। The river goddess heard his cry and felt pity on him. She came out of the water। अब जब उसने रोना शुरू किया तो क्या हुआ? The river goddess, नदी की गॉडेस माने होती है देवी। देखिए गॉड माने भगवान या देवता, और गॉडेस में देवी। इसमें हमने गॉड के पीछे ये DESS सफिक्स जोड़ दिया है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, तो गॉड, गॉडेस, गॉड माने भगवान और गॉडेस माने देवी। तो नदी की देवी ने सुना हिज क्राई, फिर से उसका रोना, एंड फेल्ट पिटी, और उसने फेल्ट महसूस किया, और पिटी होती है दया, तो उन्हें दया महसूस हुई। ऑन हिम उस पर, अभी आता है हिम। हमारे पास 3 वर्ड्स हो गए। पहले था ही जो हमने वुडकटर के लिए लगाया, फिर हमारे पास आता है हिम, और फिर हमारे पास आता है हिज। तो अगर किसी लड़के की सिंगुलर नंबर में बात चल रही है तो हम ही लगाते हैं लड़के के लिए, और इसका मतलब हो जाता है वह। हिम का मतलब उसको, और ये हो जाता है उसका। ये रिलेशन को शो करता है। हिज हमेशा रिलेशन को शो करता है, इसके बाद कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगी। ये पॉसेसिव केस कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं हम कि इन्होंने हिम का यूज कैसे किया है। रिवर गॉडेस ने सुना उसकी क्राई, उसका रोना सुना, एंड फेल्ट पिटी, और उन्हें महसूस हुई दया, ऑन हिम उस पर, तो उन्हें उसके ऊपर दया महसूस हुई। शी केम आउट, वह, अब आया है शी। ये है ही, और ही से पहले ही अगर एस और लगा दे तो बन जाता है शी। तो ये शी जो है ये गर्ल्स के लिए आता है, ही बॉयज के लिए आता है, बार बार यहाँ यूज हुआ था। और
ही बॉयज के लिए, और ही से पहले एस लगा दे, शी हो जाए तो एक गर्ल्स के लिए आता है। शी केम, तो यहाँ गर्ल कौन है? रिवर गॉडेस। तो रिवर गॉडेस केम आउट, बाहर आई, ऑफ द वाटर, पानी से। गॉडेस बोली, व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हो, यू माने तुम, क्राइंग माने रो रहे हो। तो गॉडेस रिवर ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप क्यों रो रहे हैं? तो वुडकटर बोला, माई एक्स हैज फॉलन इनटू द रिवर, व्हाट विल आई डू नाउ? माई एक्स, मेरी कुल्हाड़ी, हैज फॉलन, गिर गई है, इनटू द रिवर, नदी में। व्हाट विल आई डू नाउ? व्हाट मीन्स क्या, ये मैंने पहले भी बताए थे, व्हाई और व्हाट। व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई मीन्स क्यों तुम रो रहे हो, और यहाँ व्हाट मीन्स क्या। व्हाट विल आई डू नाउ, क्या विल आई डू मैं करूंगा, नाउ अब मैं क्या करूंगा। हाउ विल आई अर्न फॉर माई फैमिली, हाउ मीन्स कैसे, कैसे, विल आई अर्न, मैं अर्न मीन्स कमाना, कैसे मैं कमाऊंगा, फॉर माई फैमिली, मेरे परिवार के लिए, फॉर मीन्स के लिए, तो कैसे मैं कमाऊंगा, विल गागी के लिए यूज होता है, तो कैसे मैं कमाऊंगा, फॉर माई फैमिली, मेरे परिवार के लिए। तो द गॉडेस वेंट इनटू द वाटर, गॉडेस देवी वेंट गई, इनटू द वाटर पानी के अंदर, एंड केम और आई, आउट बाहर, फिर से विदाया है साथ, आ गोल्डन एक्स, गोल्डन सोने की कुल्हाड़ी लेकर। गॉडेस बोली, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन? इज क्या, दिस यह है, क्या, देखिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब आई है, ये आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया गया था कि यदि कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, उससे शुरू हो जाता है, तो हमेशा वाक्य की हिंदी क्या से निकलती है। तो क्या और अपनी भी हिंदी होती है, इस माने अपनी भी हिंदी होती है, ठीक। तो क्या यह है, योर एक्स तुम्हारी कुल्हाड़ी सज्जन व्यक्ति, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, जेंटलमैन मीन्स सज्जन व्यक्ति। तो वुडकटर कहता है, नो नो, दिस इज अ गोल्डन एक्स, बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। तो वुडकटर ने कहा, नहीं नहीं, दिस इज यह है एक गोल्डन एक्स, सोने की कुल्हाड़ी, बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी एक्स तो थी, वॉज मीन्स थी, मेड ऑफ आयरन, आयरन की बनी हुई। तो रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन, अब रिवर गॉडेस गई इनटू द वाटर पानी में, अगेन मीन्स फिर से, दोबारा, एंड केम आउट और बाहर आई, विद अ सिल्वर एक्स, विद साथ एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ, फिर वो एक चांदी की कुल्हाड़ी ले आई, सिल्वर मीन्स चांदी। अब फिर से गॉडेस ने पूछा, इज दिस योर एक्स डियर? फिर से, क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी, डियर प्रिय? तो वुडकटर फिर से क्या कहता है, नो नो, दिस इज अ सिल्वर एक्स, बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। नहीं नहीं, यह तो सिल्वर एक्स है,
चांदी की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी तो थी मेड ऑफ, बनी हुई आयरन की। मेरी कुल्हाड़ी तो आयरन, लोहे की बनी हुई थी। तो रिवर गोडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन। अब रिवर गोडेस चली गई इनटू द वाटर, पानी में फिर से, एंड केम आउट, और बाहर आई विद एन आयरन एक्स। अब वो एक आयरन एक्स को लेकर बाहर आई और उन्होंने पूछा, फिर से गॉडेस ने पूछा, इज दिस योर्स, क्या यह है तुम्हारी? तो वुड कटर ने तुरंत कहा, यस यस दिस इज माइन। हाँ हाँ, यही है मेरी, यानी यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो गॉडेस बोली, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन। यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, एक बहुत ईमानदार व्यक्ति। आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं हूं, प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न, विद यू तुमसे। आई विल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी। आई विल रिवार्ड, रिवार्ड होता है पुरस्कृत करना, तो मैं पुरस्कृत करूंगी तुमको, फॉर योर ऑनेस्टी, तुम्हारी ईमानदारी के लिए। फॉर मीन्स के लिए, तुम्हारी ईमानदारी। तो द रिवर गोडेस गिव ऑल द 3 axes टू द वुड कटर। रिवर गोडेस ने दे दी ऑल द 3, तीनों की तीनों एक्सेस टू द वुड कटर। वुड कटर को रिवर गोडेस ने तीनों कुल्हाड़ी दे दी। तो वुड कटर बोला, थैंक यू गॉडेस, बहुत बहुत धन्यवाद गॉडेस, यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली। तुमने सेव किया है, बचाया है मुझे और मेरे परिवार को। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये इस चैप्टर की मोरल है कि इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी इज है सबसे अच्छी पॉलिसी, माने नीति, यानी ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। अगर वुड कटर पहली ही एक्स पर ये कह देता कि हाँ ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी है, तो गॉडेस को तो पता था कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। गॉडेस उसकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन वो ईमानदार बना रहा और उसने अपनी ही आयरन एक्स को अपनी कहा, तो उससे गॉडेस उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। तो बात ये बताई जा रही है कि किसी भी हालत में इंसान को कच्चे लालच में नहीं आना चाहिए, अंततः ईमानदारी ही जीतती है। तो ये आपके चैप्टर की हिंदी कंप्लीट हो जाती है।